नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे गहरे दार्शनिक दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो आधुनिक धार्मिक उपासना की पूरी बुनियाद को ही चुनौती दे डालता है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक जा रही हैं, है ना? पर क्या सच में ऐसा हो रहा है? चलिए देखते हैं कि ये मूल पाठ इस पूरी धारणा को किस तरह एक नए नजरिए से पेश करता है। इस टेक्स्ट के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी चौंका देगा। जब लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या वे वास्तव में उस परम शक्ति, उस ईश्वर से जुड़ रहे होते हैं, या फिर क्या ऐसा तो नहीं कि बस जाने अनजाने में किसी भ्रम को रिश्वत दे रहे हैं? सुनने में ये थोड़ा कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन यही वो सवाल है जिस पर ये पूरा विश्लेषण टिका है। तो हमारा पहला मुख्य विषय है द ग्रेट कन्फ्यूजन, यानी सबसे बड़ी भ्रांति, भ्रम को ही सत्य मान लेना। इस भ्रमति को समझाने के लिए दस्तावेज में एक बहुत ही बढ़िया और प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अंधेरे में रखी एक रस्सी को अज्ञानवश कितनी आसानी से सांप मान लिया जाता है और लोग उससे डरने लगते हैं। ठीक उसी तरह ये टेक्स्ट कहता है कि आध्यात्मिक अंधेरे में मानवता ने गलती से ईश्वर के सिंहासन पर एक भ्रम या माया को बैठा दिया है और उसी को सच्चा ईश्वर मानकर उसकी पूजा कर रही है। एक तरह से हम इस पूरी पहेली को गलत समझ बैठे हैं। इस बात को और ठोस आधार देने के लिए मूल पाठ में सीधे भगवत गीता का हवाला दिया गया है। उसमें वो प्राचीन ज्ञान याद दिलाया गया है कि तुम देह नहीं हो, यानी हमारा जो असल वजूद है वो ये भौतिक शरीर बिल्कुल नहीं है। जब मनुष्य अपने इस आत्मस्वरूप को भुला देता है और खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेता है, तब ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है वो भी नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाता है। और यही बात हमें इसके अगले हिस्से पर ले जाती है, स्थूल बनाम सूक्ष्म और हमारे अनुभवों की सीमाएं। अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा के बीच का ये जो अंतर बताया गया है, ये सच में बेहद दिलचस्प है। देखिए, हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। ये मीठा, कड़वा सब स्वाद महसूस करता है, भौतिक खाना पचाता है। इसके बिल्कुल विपरीत आत्मा इन तत्वों से कई ज्यादा सूक्ष्म है। उस पर किसी भी भौतिक चीज का या किसी फिजिकल सेंसेशन का कोई असर नहीं होता। मतलब भौतिक पदार्थ आत्मा को छू तक नहीं सकते। अब बढ़ते हैं अगले विचार की ओर, जो है अटल यंत्र, यानी ईश्वर एक अखंड चेतना के रूप में। मूल पाठ ईश्वर को अखंड चेतना यानी कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस के रूप में परिभाषित करता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है। इसे ईश्वर का एक अटल, परम और कभी न बदलने वाला स्वरूप बताया गया है। ये चेतना ऐसी है जो मानव की भौतिक क्रियाओं, उसके लालच या उसके भावनात्मक रूप से रोने धोने से बिल्कुल परे रहकर काम करती है। इसे समझने के लिए एक बिजली की मशीन का उदाहरण लीजिए। मशीन अपने निश्चित नियमों पर चलती है, उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर आटा पीसा जा रहा है या कुछ और सबसे अहम बात, क्या कोई किसी मशीन को लड्डू या मालपुए खिलाकर रिश्वत दे सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह ईश्वर रूपी जो अखंड चेतना है वो अपने अटल आध्यात्मिक नियमों पर चलती है। उस तक इन भौतिक चढ़ावों का कोई असर ही नहीं होता। तो अगर ईश्वर एक न बदलने वाली चेतना है, तो चलिए रिश्वत के भ्रम पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर लोग वास्तव में प्रार्थना करते कैसे हैं। दस्तावेज एक बहुत ही चौंकाने वाला आईना दिखाता है। उसके अनुसार उपासक अक्सर ईश्वर के साथ बिल्कुल किसी भ्रष्ट अधिकारी जैसा बर्ताव करते हैं। जरा उन चीजों पर गौर कीजिए जो आमतौर पर मांगी जाती हैं। कोर्ट केसेस जीतना, लड़ाई में जीत, एग्जाम्स पास करना, बेटा पैदा होना, बीमारियां ठीक होना और यहाँ तक कि मोक्ष या स्वर्ग मिलने की मांग। हम एक पूर्ण रूप से सूक्ष्म सत्ता के सामने अपनी इन भौतिक इच्छाओं की पूरी एक लंबी फहरिस्त रख देते हैं। मूल पाठ इस पूरे लेन देन वाली पूजा के चरणों का बड़ा सटीक खुलासा करता है। ये शुरू कैसे होता है? पहला कदम है चापलूसी करना, ईश्वर के पुराने पौराणिक कामों की बड़ाई करना, जैसे आपने फलां को मार दिया, फलां को महल दे दिया, इसलिए मेरा भी काम कर दीजिए। फिर दूसरा कदम आता है जहां भौतिक त्याग दिखाने के लिए व्रत और उपवास किए जाते हैं। और आखिर में तीसरे कदम पर आता है चढ़ावा, मंदिर बनवाना, छत्र चढ़ाना या दान देना। ये सब कुछ इस तरह किया जाता है मानो ईश्वर बेघर या भूखा हो जिसे इन चीजों की आवश्यकता है और बदले में वो फेवर कर देगा। इसके अलावा एक और कड़वा सच जो टेक्स्ट बताता है वो ये है कि बहुत से लोग पूजा सिर्फ और सिर्फ डर के मारे करते हैं। वो ईश्वर को एक बेहद शक्तिशाली,
क्रूर जमींदार या किसी थानेदार जैसा मान लेते हैं जो नाराज होने पर कठोर सजा देगा। बस इसी डर से लोग गिड़गिड़ाते हैं कि कहीं उन्हें कुचल ना दिया जाए, और इसी खौफ के चलते उसे खुश और शांत रखने के लिए पूरी तरह शरणागत होकर ये सारे कर्मकांड किए जाते हैं। ये सारी बातें अब हमें इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और मुख्य निष्कर्ष की तरफ ले जाती हैं, द ट्रू करेंसी, यानी लेन देन से परे सच्ची पूजा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल कर आता है कि अगर किसी भी पूजा में कोई भौतिक लेन देन या ये गिव एंड टेक शामिल है, तो वो संपर्क पूरी तरह से स्थूल और मटीरियल ही रह जाता है। एक भौतिक भावना से किया गया अनुष्ठान या रिश्वत देने का प्रयास कभी भी उस सूक्ष्म और परम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। रास्ता वहीं ब्लॉक हो जाता है। हम इस विश्लेषण को मूल पाठ के इस चिंतनशील सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर प्रार्थना सिर्फ भौतिक रिश्वत देकर फायदे खरीदने का एक सौदा बन चुकी है, तो वास्तव में किसके दुकान पर यह व्यापार हो रहा है? क्या ये ईश्वर की दुकान है या शैतान की? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें उपासना के इस पूरे ढांचे पर नई सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।